अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने तमाम दोस्तों को सैर करवाने जा रहे हैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के में मज़ार मुबारक की, उनके पीर व मुर्शिद के दरबार की, उनकी वालदा और उनकी दादी की कब्र की, जो कि खड़ी शरीफ दरबार में वाक़या है। खड़ी शरीफ दरबार मीरपुर में वाक़या है। तो आज हम जा रहे हैं खड़ी शरीफ दरबार की तरफ। ख़ुद भी हम की ज़ियारत करेंगे रोज़े मुबारक की, और साथ अपने तमाम दोस्तों को, चाहने वालों को भी उनकी सैर करवाएंगे। ये हम दरबार की तरफ जा रहे हैं। ये सड़क बिल्कुल सीधी दरबार की तरफ जाती है। ये हमने टर्न ले लिया है और तकरीबन 2-3 मिनट के बाद हम खड़ी शरीफ दरबार पर पहुंच जाएंगे। ये मीरपुर से जब आप पानखुरमा की तरफ आते हैं तो वहाँ से एक लिंक रोड, पानखुरमा को क्रॉस करने के बाद एक लिंक रोड जाती है सीधा खड़ी शरीफ दरबार की तरफ। ये देखें, लोगों ने बकरे वगैरह बांधे हुए हैं बेचने के लिए। यहीं से लोग ख़रीद कर यहीं जो है अपनी जो मन्नत है, जो नजराना है, वो दरबार के ऊपर दे देते हैं। वो देखें, खड़ी शरीफ दरबार का जो ये खड़ी शरीफ दरबार की जो मस्जिद है, उसका मीनार हमें नज़र आ रहा है। तो बस हम 1-1.5 मिनट तक हम दरबार पर पहुंच जाएंगे। ये देखें, बाहर छोटी-छोटी दुकानें बनी हुई हैं, जहां से आपको ज़रूरत की हर चीज़ तकरीबन मिल सकती है। ये देखें भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये इनसे ज़ाहिर होता है कि यहाँ से आपको देख तैयारशुदा भी मिल सकती है। तो जी मेरे दोस्तों, हम दरबार के बाहर पहुंच चुके हैं। ये खड़ी शरीफ दरबार के बाहर लारी अड्डा है, जहां से आप गाड़ी पर बैठकर अपने सफ़र जो है जारी रख सकते हैं। ये बाहर लारी अड्डा है, हमने बाइक यहाँ खड़ी करनी है और अंदर जाना है। तो जी मेरे दोस्तों, ये हम दरबार के अंदर दाखिल हो चुके हैं। बाहर हमने जूते उतारे हैं, उनके हवाले जूते किए हैं। यहाँ एक जूते के 20 रुपये लेते हैं, यानी कि एक जोड़े के। तो ये हम दरबार के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये दरबार का बैरूनी हिस्सा है, सेन है, जहाँ पर लोग बैठते हैं, आराम करते हैं। ये दरबार है और ये हाथे बने हुए हैं लोगों के बैठने के लिए। यहाँ 2 हिस्से इस दरबार के किए हुए गए हैं। एक हिस्से में औरतें बैठती हैं और दूसरे हिस्से में मर्द बैठते हैं। ये खड़ी शरीफ दरबार जो मस्जिद है, उसका मीनार है। ये हम आपको पूरी दरबार का अंदरूनी और बैरूनी नज़ारा करवाएंगे। सबसे पहले हम रोज़े मुबारक पर जाएंगे। पीर शाह गाज़ी दमड़ियाँ वाली सरकार के रोज़े पर हाज़री देंगे। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने पीर शाह गाज़ी दमड़ियाँ वाली सरकार के हाथ पर बैत ली थी। हम सबसे पहले उनके रोज़े पर हाज़री देंगे। उसके बाद मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की वालदा और उनकी दादी की कब्र पर हाज़री देंगे। ये हम रोज़ा मुबारक के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये रोज़ा है पीर शाह गाज़ी दमड़ियाँ वाली सरकार का। ये देखें जी, पीर शाह गाज़ी दमड़ियाँ वाली सरकार, जो कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के पीर व मुर्शिद थे। जब भी आप खड़ी शरीफ दरबार में दाखिल होते हैं तो सबसे पहला जो रोज़ा मुबारक आता है, जिसकी आपने ज़ियारत करनी होती है, फातिहा ख़्वानी करनी होती है, तो वो पीर शाह गाज़ी दमड़ियाँ वाली सरकार का ही आता है। ये पीर शाह गाज़ी दमड़ियाँ वाली सरकार के रोज़े मुबारक का अंदरूनी नज़ारा है, जो कि आप इस वीडियो के ज़रिए से कर रहे हैं। बड़े खूबसूरत नक्श व नगार किए गए हैं यहाँ पर, और अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। ये बीच में एक पर्दा लगा हुआ है, जहाँ पर एक साइड पर औरतें बैठती हैं और दूसरी साइड पर मर्द बैठते हैं। ये पीर शाह गाज़ी दमड़ियाँ वाली सरकार के रोज़े मुबारक का अंदरूनी नज़ारा है। बड़ा खूबसूरत ये रोज़ा मुबारक तैयार किया गया है। खूबसूरत शीशे लगाए गए हैं यहाँ पर, और खूबसूरत पत्थर के साथ वो इस पूरे मज़ार को सजाया गया है। ये है पीर शाह गाज़ी दमड़ियाँ वाली सरकार के रोज़े मुबारक का अंदरूनी नज़ारा। बहुत खूबसूरती के साथ इस रोज़े को डिज़ाइन किया गया है। बड़े खूबसूरत फानूस यहाँ पर लगाए गए हैं इस रोज़े मुबारक के अंदर।
यहाँ लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, दुआएं करते हैं, नजराने पेश करते हैं। तो जी मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर जाऊंगा जो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की वालदा माजिदा और उनकी दादी साहिबा की जो रोज़ा मुबारक है उसके ऊपर। ये सारा सैन जो है ये दरबार खड़ी शरीफ में शामिल होता है। यहाँ पर खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, लोगों के लिए, मर्दों के लिए अलग बैठने की जगह है और औरतों के लिए अलग बैठने की जगह यहाँ पर बनाई गई है। बड़ा वसी व अरीज़ रकबे पर ये जगह फैली हुई है और ये वो जगह है जहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने चिला किया था। यहाँ बैठकर चिलागा मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, ये वो जगह है जहाँ पर मियाँ साहब बैठकर चिला किया करते थे। इस जगह को मुकम्मल सेव किया गया है, शीशे लगाकर एल्युमिनियम की मदद से मुकम्मल इसको बंद कर दिया गया है। ये है चिलागा मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब की, जो कि खड़ी शरीफ में वाक़या है। अब मैं आपको नज़ारा करवा रहा हूँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की दादी साहिबा की कब्र मुबारक का और उनकी वालदा साहिबा की कब्र मुबारक का। ये उनकी दादी साहिबा की कब्र मुबारक है और उसके साथ ही मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की जो वालदा माजिदा थी उनकी कब्र मुबारक है। ये इनकी वालदा माजिदा की कब्र है। मियाँ मोहम्मद साहब की दादी साहिबा की और वालदा साहिबा की जो कब्रें हैं, जो मज़ार हैं, वो खड़ी शरीफ में एक साथ हैं। ये बाहर भी कब्रें हैं, लेकिन इनका अंदाज़ा नहीं है कि ये आम कब्रें हैं या इनके जो मुरीदीन थे उनकी कब्रें हैं, इसका इल्म नहीं है। तो ये जो आपको छोटे छोटे चबूतरे नज़र आ रहे हैं, ये सारे दरबार का हिस्सा हैं। ये बाहर काफ़ी सैन है जो काफ़ी रकबे पर फैला हुआ है। क्योंकि यहाँ लोगों का बहुत रश रहता है, हजूम रहता है, तो इसलिए इस दरबार का काफ़ी वसी हिस्सा है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद दरबार ये तामीर की गई। अब हम आपको नज़ारा करवाएंगे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के रोज़ा मुबारक का। ये दरवाज़े के बाहर उनके शेर लिखे गए हैं सैफुल मुलूक के। ये देखेंगे, ये अंदर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का रोज़ा मुबारक है। चलें हम आपको मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के अंदरूनी रोज़े मुबारक का नज़ारा करवाते हैं। ये है मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का रोज़ा मुबारक जो कि खड़ी शरीफ में वाक़या है। ये इनका मज़ार है, रोज़ा मुबारक है। इसके अंदरूनी और बैरूनी रोज़े का हम आपको नज़ारा करवाएंगे। इसके बीच में भी ये एक पर्दा लगा हुआ है, जिसके एक साइड पर मर्द बैठते हैं और दूसरी साइड पर औरतें बैठकर फातिहा ख़वानी करती हैं, सूरह यासीन पढ़ती हैं, अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं। ये मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक का अंदरूनी नज़ारा है। बहुत खूबसूरत फैनूस के ज़रिए से इस रोज़े मुबारक को अंदर से डेकोरेट किया गया है। खूबसूरत फूलों की मदद से इस रोज़े को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ बैठने के लिए, लोगों के लिए, मर्दों के लिए अलग जगह है, औरतों के लिए अलग जगह है। इस रोज़े मुबारक की तामीर की बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आज़म साहब थे, उन्होंने बुनियाद रखी थी। खूबसूरत पत्थर के साथ इस रोज़े मुबारक को अंदरूनी और बैरूनी तरफ से डेकोरेट किया गया है। पूरे हाथे के ऊपर खूबसूरत ये पत्थर लगाया गया है, जो कि इस दरबार की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। ये मुकम्मल जितना भी एरिया है, ये खड़ी शरीफ दरबार का हिस्सा है, जिसके एक तरफ मस्जिद बनी हुई है,
اور ایک طرف مردوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ایک طرف عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ یہ مسجد شریف ہے جو کہ کھڑی شریف دربار میں شامل ہے، یہ اس کا مینار ہے۔ کافی وسیع رقبے پر مسجد بھی پھیلی ہوئی ہے، کافی وسیع رقبہ ہے مسجد کا۔ یہ میں آپ کو آگے جو قبریں ہیں ان کا میں آپ کو نظارہ کرواؤں گا، جن میں میاں مامون بخش صاحب کی کچھ فیملی کی قبریں ہیں۔ اس کے بعد میاں مامون بخش صاحب کے کچھ مریدین کی قبریں ہیں۔ یہ دربار سے تھوڑا سا باہر جا کر آپ کو ان کا نظارہ کرنا پڑے گا فاتحہ خوانی کے لیے۔ یہ باہر کی طرف قبریں ہیں جو کہ میاں مامون بخش صاحب کی فیملی کے اور کچھ ان کے مریدین کی یہ قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ تو جی میرے دوستو، آج میں نے آپ کو سیر کروائی کھڑی شریف دربار کی، جو کہ جہاں پر میاں مامون بخش صاحب کا روضہ مبارک ہے، ان کے پیر و مرشد کا روضہ مبارک ہے، ان کی والدہ صاحبہ کا اور ان کی دادی صاحبہ کا۔ کھڑی شریف دربار میرپور آزاد کشمیر میں واقع ہے، جہاں پر میاں مامون بخش صاحب کا روضہ مبارک ہے۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ خدا